क्या घुमाने के लिए हम कहाँ लेके जाएं बताओ। हाँ वो लेके जाता है, एक और है कोई, मैं नाम नहीं लूंगा समझे, जो मतलब कि जाता भी है पार्टी वगैरह सभी स्टूडेंट्स को देता है। हाँ तो उसके साथ मिल करके चले जाना। ह्यूमन ईयर, we will learn the human ear in the following two parts. The first one is called as the construction of human ear, and the second one is called as the working of human ear. तो ह्यूमन ईयर को हम लोग पढ़ेंगे दो पार्ट में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन जानेंगे ह्यूमन ईयर का, कि ये जो ईयर है हमारा वो दिखता कैसे है, मतलब क्या क्या चीजें पार्ट्स है। जैसे कोई एक साइकिल है तो साइकिल का पार्ट होता है ना, जैसे हैंडल होता है, सीट होता है, दो व्हील्स होते हैं, चैन होते हैं, पैडल्स होता है, वैसे ही कंस्ट्रक्शन फिगर के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन आप समझ लिए उसके बाद वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन ईयर जो है वो वर्क कैसे करता है, कैसे कार्य करता है। इट मीन्स कि जो ह्यूमन ईयर का पार्ट है वो एक दूसरे को कैसे हेल्प करता है चीजों को सुनने में और समझने में। क्लियर है? तो लेट अस टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड देन वी विल मूव अबाउट द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। इज इट क्लियर? Have you written this? Can I erase it? क्या लेना है? देखो हम तुम लोगों से झूठ क्यों बोल रहे हैं कि हम घुमाने के लिए लेके जाएंगे। हम अभी नहीं कहीं लेके जा सकते आपको घुमाने के लिए, समझे? ऐसे बहुत सारे हैं जो घुमाने के लिए लेके जाते हैं। आपके मैथ्स वाले सर लेके जाते हैं घुमाने के लिए, तो जाता क्यों नहीं है? उनके पास तो बहुत सारे लड़के भी हैं, ज्यादा मन लगेगा, है कि नहीं? घुमाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, समझे? मेरे पास है नहीं, कैश है तो ऐसे। आप लोग इतना पैसे दीजिएगा कि पूरा ट्रेनें बुक कर लेंगे हम। तुम न दे देगा जितना मांगे उतना। एक दिन हमने भाई रिवर्बरेशन पढ़ाया था, उसमें से बताया था कि ज्यादा दूर नहीं, यहीं पे एक राजगीर में ही एक ऑडिटोरियम है, समझे? उसमें जाइएगा ना और कुछ बोलिएगा ना चिल्ला करके, तो उसका आवाजें जो है वो इको भी होता है, फिर इको होने के बाद रिवर्बरेशन होता है। कभी आप बोल करके, पीयूष घूमते रहता है, उसके साथ चल जाना हाथ पकड़ के, कभी बस पकड़ के कस के बोलोगे ना तो वहां आवाजें जो है वो रिवर्बरेशन होगी ऑडिटोरियम। और एक स्पेशल तरह के पैनल्स वगैरह सभी लगा हुआ है वहां पे जाइएगा तो, और बुद्ध का मूर्ति भी है। तो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हम। हमको कहानी लगा दिल्ली चलो आंदोलन। कहाँ घूमेगा इधर? चलो तो स्टेशन पर से आते हैं घुमा के। जे बात, तो फिर साइकिल चलाएगा? कंस्ट्रक्शंस ऑफ ह्यूमन ईयर, मुझे इसमें पूरा का पूरा फिगर ही बनाना पड़ेगा। सो लेट अस ड्रा द पिक्चर्स।
Just wait, the figure will take some time. नाइन्थ क्लास का पढ़ल पार नहीं लग रहा, 10th क्लास पढ़ेगा हमको से। हम जानते हैं यहाँ के लड़कन को हमको से पढ़ने में रूह कांप जाता है। कैसे तुम लोग मैथ पढ़ता है। साइंस रूह कांप गया। चलो बताओ तो अभी लेटेस्ट पढ़ा है, लाउडनेस क्या है, पिच क्या है, टिम्बर क्या है, हो गया। हाँ बोलो। वो तो बुतारू बोलेगा, हाई लो तो सभे में है, लाउडनेस से भी टिम्बर में है, क्या कहेंगे किसे? डिफिनीशन कुछ होगा ना। चलो बताओ डिफिनीशन। ऐसे झूठो मोटो कैले बोलेगा बोलेगा। अब ये क्या चीज चला दिया, कैरेक्टर।
चलो खत्म हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर जी। ठीक है, आज खत्म होने वाला है, ये लास्ट टॉपिक है। आता है करना अबे नहीं किया, वो तो हमारा जबरदस्ती से कि नहीं भी आता तो भी कवर करते हैं, तब जाके इतना हुआ भी है। सर आप ही ना बोले सर कि ये तो आपने खाता हाईवे नहीं किया था तब, संडे को भी कहाँ आए, और तो और ओरिजिनल टाइम में भी कहाँ आते। तो वो फोन करेंगे तो हम तो वही बोलेंगे जो सच रहेगा, है कि नहीं? सब जानता है, 10 मिनट पलाई रोज चल जाता है। रोज दिखा हम बोले कि कभी कभी वो चला जाता है पहले ही कि फादर, उन्होंने बोला कि हमने एक भी बार नहीं उन्हें उससे बुलाया सर पहले, समझे? उन्होंने हमसे बोला कि हमने उस लड़के को एक भी बार नहीं बुलाया है। पूजा करा तो नाटे से बुला तो वो तो अलग बात है। अब देखो जे बोले वही ना आप कहेंगे, है आप बोलने की नहीं? आप ये सेंटेंस को अपने फादर से कंफर्म कर लेना, समझे? अब से बैच में भेज देंगे नाम लेकर के कि फलाना फलाना लड़का नहीं आया है। अब कोई गार्जियन हमें बोल नहीं सकता कि आया नहीं आया, अपना हम कहेंगे कि अपना देखिए अथी है कि नहीं, ग्रुप देखिए, बैच का ग्रुप देखिए, डेली फोन करते रहिएगा, वैसे में तो पगला ही जाएंगे हम, है कि नहीं? ये तो इतना काम आते हो जैसा ना, अगर क्लास भरा रहता तो वैसे में तो आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं? एक तो पढ़ते डिस्टर्ब रहता है चलेगा। और एक खास बात यह है कि अब से आपको यहाँ पे लिखो चाहे नहीं लिखो, आप डेली हर एक लेक्चर का अलग अलग नोट्स देंगे, हैंड रिटन नोट्स रहेगा, लेकिन समझे? आज ही लाने वाले थे तो लाए नहीं है, समझे? जैसे आज के क्लास के अगले दिन मिलेगा नोट्स, और कल के क्लास के परसों मिलेगा हैंड रिटन नोट्स। अगर चाहिए तो मैं अवेलेबल करवाऊंगा, नहीं तो मेरे को इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो फिर 5 दिन लेगा, फिर अगला दिन कहेगा कि नहीं सर रहने दीजिए। अरे कितना है कोई लेगा जी, जो पेज का दाम है वही ना, और जो 2 कॉपी का लगता है वही ना। नहीं इतना तो नहीं है, वो तो उतना का तो एक पेज ही है, पेज है नहीं, पता नहीं किधर चला गया, शायद वहां पे। आप एक काम करना, पेज लेके चल जाना, 2 कॉपी करवा के अपने ले लेना, आई डोंट केयर, ठीक? आप पेज ले लेना, 2 कॉपी करवा करके पेज रिटर्न कर देना, और क्या कर सकते हैं आपके लिए? नहीं, मेरा जो चीजें है वो महंगे महंगे न रहते हैं, समझे? तो हमारे पास से कोई भी चीज यूज कीजिएगा तो आपको भारी ही कीमत चुकाना पड़ेगा। एनीवेज, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम लोग वर्किंग को ही समझ लेंगे, क्योंकि फिगर मिटा करके वर्किंग बताऊंगा तो तकलीफें हैं मेरे को समझाने में, और आपको समझने में तो ज्यादा ही है। इसीलिए कंस्ट्रक्शन के साथ साथ वर्किंग भी खत्म, फिगर बना दिए कंस्ट्रक्शन खत्म, लेकिन फिगर देख करके उतना पता तो कुछ नहीं है चल रहा होगा, इसीलिए 1 बाय 1 करके समझते हैं। सबसे पहले बाहर से जो कान है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये जो जितना भी पार्ट दिख रहा है ना, इसको आउटर ईयर बोलते हैं, समझे? और एक बात याद रखना, ये जो कैनाल है हमारा, जो कभी भी हम अपने कानों के अंदर
पेन को, पेंसिल को या फिर पिन को इंसर्ट नहीं करना चाहिए, समझे। ये 2 से 3 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, समझे, डिपेंडिंग अपॉन कि व्यक्ति कितना बड़ा है। बच्चा है तो छोटा ही ना होगा ईयर कैनाल, है कि नहीं, और जब जवान है तो उसका 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, समझे। ये हमारा जो कान है उसका 3 पार्ट है। सबसे बाहर वाला जो देख रहे हो ये आउटर ईयर है, जो आप क्या बोलते हो, मैच स्टिक डाल करके साफ करते हो, तो सबसे पहले ये कैनाल से वो जाता है मैच स्टिक, आगे जो है वो इस मेम्ब्रेन से टकराती है। ये है ईयर ड्रम, जिसको आप कान का चादरा बोलते हो, समझे। अगर ये खराब हो गया या फट गया तो आदमी एकदम बहिरा हो सकता है पूरे कंप्लीट तरीके से, समझे ना। हाँ हाय भगवान, अरे दोनों के लिए ना है जी, जैसे कि एक में चादर फटेगा तो वो नहीं, एक जाएगा तो एक से ही ना, क्या बुतरू वाला क्वेश्चन पूछता है। जिस कान के मेम्ब्रेन जाएगा उसी कान से ना, नहीं ठीक है पूछिए, उसको छोड़िए ना। नहीं आप लोग कमेंट मत करो एक दूसरे के ऊपर, है कि नहीं, पूछने दो। इधर देखो, हमने जिस आंख को बंद किया बस उसी आंख से ना नहीं दिखाई देगा। तो ये जो हमने फिगर बनाया है ये जानवर का कान है चाहे इंसान का, सबका कान ऐसा ही है और ऐसा ही काम करता है। बाहर वाले ईयर को हम लोग आउटर ईयर बोलते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो मिडिल ईयर मिलेगा हमको, जो यहां से लेकर के यहां तक है मिडिल ईयर, देखो ना इसी से लिखा हूं। अब फिर और अंदर जाइएगा तो फिर इनर ईयर है, और इनर ईयर ही ये ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। यह एक ऑडिटरी नर्व है और ये नर्व जो है वो हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, समझे, क्लियर है। अभी तो हमने बस पार्ट बताया है, एक्सप्लेन किया कहाँ है कुछ भी कि आपको पता चले। अब तो एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। सबसे पहले आउटर ईयर के पास पीना होता है, समझे, पीना होता है आउटर ईयर में, समझे, क्लियर है, पीना है, ठीक। उसके बाद ईयर कैनाल आता है, जो यह एक सुराही की तरह छेद है, एकदम लंबा कैनाल है, ईयर कैनाल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और इस ईयर कैनाल के अंत में एक मेम्ब्रेन होता है, पतला सा चादर एकदम थिन होता है, उस मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम बोलते हैं, यही है ईयर ड्रम। और ईयर ड्रम से 3 गो स्पेशल तरह के बोन्स, हड्डी जुड़ा हुआ रहता है, जिसको कान का हड्डी बोलते हैं। पहले का नाम है हैमर, और ये है हैमर, हथौड़े हिंदी में, और दूसरा है एनविल, और उसके बाद आता है स्ट्रिंग। तीनों बोन्स है, हड्डियां हैं, इसमें हड्डी है, हड्डी रहता तो ये मुड़ जाता, कार्टिलेज है इसमें, समझे, स्पेशल तरह के। आप बोन्स नहीं बोल सकते क्योंकि बोन्स हार्ड होते हैं, बोन्स मुड़ेंगे नहीं, वो टूटेंगे, समझे। इज इट क्लियर। सपोज दैट बचपन में छोटा बच्चा है, चलने के लिए सीखता है, जब जब चलता है गिर जाता है कि नहीं, नाक भाई, तो नाक पे जो बोन्स है वो यहाँ पे है, आगे नहीं है, नहीं तो ये टिप जो है वो टूट ना जाता है। छोटा बच्चा जब गिरता है नाक भारे टूट जाता है। ऐसे सोते हैं हम लोग रात में, ठीक है, तो कान कभी ऐसे मुड़ता है कभी ऐसे मुड़ता है, तो हड्डी रहता तो ऐसे सोते, तो बिना सुबह उठते तो कहते कि कहवा टूट गया है, नहीं तो दिक्कत ना था, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, समझे। देयर इज नो बोन्स, क्लियर, नो बोन्स, ओनली there are the 3 bones present inside our ears. The first one is called as the hammer, and the second one is called as the anvil, and the third one is called as the string. Clear? 3 ही बोन्स होता है, कोई पूछे तो बता देना, ठीक है। और ये जो मिडिल ईयर है, ये मिडिल ईयर में 3 पार्ट, ये तीनों हड्डियां, जिसका नाम हमने बता दिया है, क्लियर है। कोई मन में सोचेगा नहीं कि किसका क्या काम है, क्योंकि हम अभी कंस्ट्रक्शन पढ़ा रहे हैं, वर्किंग तो बता ही नहीं रहा हूं कि हैमर क्या करेगा, एनविल क्या करेगा और स्ट्रिंग करेगा क्या करेगा, इसीलिए कोई सोचना मत। इस मिडिल ईयर के सबसे नीचे वाले पार्ट को ऑस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं। ये ऑस्टेकियन ट्यूब जो है वो हमारे इस थ्रोट में, गले में यहां से ऐसे खुलता है, पाइप गले में खुलता है, समझे, क्लियर है, खुला रास्ता है गले में। अभी कोई मत पूछना कि इसका क्या काम है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बता। और मिडिल ईयर जहां पे खत्म होता है वहां से एक और मेम्ब्रेन जुड़ा हुआ रहता है। इस मेम्ब्रेन का कुछ नाम है जी, नाम क्या है भाई, नहीं,
ओवल विंडो, इसको ओवल विंडो कहते हैं, समझे? क्लियर है? ये भी एक मेम्ब्रेन है, क्लियर है? और इस ओवल विंडो के अंदर जितना भी इधर इस तरफ शुरू होता है वो इनर ईयर का पार्ट है, और इनर ईयर में पूरे के पूरे कोकिलिया आता है, कोक्लिया, ठीक है? और कोकिलिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, जलेबी की तरह, समझे? इज इट क्लियर? और इसके अंदर एक स्पेशल तरह के लिक्विड्स रहता है, और उस लिक्विड के अंदर नर्व होते हैं, क्लियर है? लिक्विड के अंदर नर्व होता है, क्लियर है? और फिर ये जो कोकिलिया है वो ऑडिटरी नर्व से जुड़ा हुआ होता है, और इस तरीके से नर्व जो है वो फैला होता है, और फाइनली इधर ब्रेन से ये जुड़ जाता है, ऑडिटरी नर्व। क्लियर? कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। कंस्ट्रक्शन में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब शुरुआत होता है वर्किंग का, कि ह्यूमन ईयर वर्क कैसे करता है सर, समझे? हमेशा के लिए याद रखिए, जो हमने बताया वही वैसे ही ह्यूमन ईयर वर्क करता है। इज इट क्लियर? सबसे पहले देखो, हमने कुछ भी बोला, मैंने बोला, तो सबसे पहले पीना जो है वो सराउंडिंग से, पीना का काम है कलेक्शन करना सराउंडिंग से। क्या कलेक्शन करेगा? साउंड को। क्लियर है? समझे? तो ये साउंड को क्या कैप्चर करता है? ये वाइब्रेशंस को कैप्चर करता है। साउंड जो है वो वाइब्रेशंस के रूप में ना ट्रैवल करती है जी, साउंड ट्रैवल करती है साउंड वेव के रूप में। और वेव कैसे ट्रैवल करता है? तो वाइब्रेशन के रूप में, राइट? और वाइब्रेशन कैसे ट्रैवल करती है? तो एक कंप्रेशन, एक रेयरफैक्शन, राइट? तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां से वाइब्रेशन पहुंचा ईयर कैनाल में। अब मैं वर्किंग बता रहा हूं, सीरियस से सुनो, नहीं तो दोबारा बोलना मत है कि पता नहीं चला। एक कंप्रेशन, एक रेयरफैक्शन। जब रेयरफैक्शन यहां पे टकराया इस एयर ड्रम से, तो रेयरफैक्शन तो हाई प्रेशर वाला एरिया है, मतलब हाई प्रेशर है, तो इस एयर ड्रम को अंदर ढकेल देगा, ठीक है? जब कंप्रेशन टकराया तो ये अंदर जाएगा, और फिर पीछे से रेयरफैक्शन भी तो आ रहा है। क्यों? क्योंकि वेव जो है वो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन ऐसे ट्रैवल करती है। पढ़ाया तो हूं हमने आपको, है कि नहीं? तो ये जब रेयरफैक्शन टकराएगा तो ये इधर बाहर की ओर ऐसे हो जाएगा, और जब कंप्रेशन टकराएगा तो ये अंदर की ओर ऐसे धंस जाएगा, ठीक है? मैंने ऐसे हो गया एयर ड्रम, क्या टकराया इससे? कंप्रेशन। बाहर हो गया, क्या टकराया? रेयरफैक्शन। क्लियर है? नो कंप्रेशन, नो एयरफैक्शन, तो फिर इस तरीके से रहेगा नॉर्मल पोजीशन। क्लियर है? ठीक है? कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, मतलब कि ये वाइब्रेशन जो है वो इस ईयर ड्रम को वाइब्रेट करने पर मजबूर कर दिया। क्लियर है? और इस एयर ड्रम से हैमर जुड़ा हुआ है, तो हैमर शांत कैसे रहेगा? बगल वाला का हाथ पकड़ करके तुम बैठल है और तुम्हारा फिंगर्स में कोई करंट देगा तो बगल वाला को करंट कैसे नहीं लगेगा? एकदम लगेगा, समझे? तो इसमें भी वाइब्रेशंस आ गया। क्लियर है? अब ये टकराया एनविल से, एनविल भी एक्टिवेट हो गया। क्लियर है? अब एनविल जो है वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशंस आ गए। लिखने से ज्यादा समझने पर फोकस करो। स्ट्रिंग में भी वाइब्रेशंस आ गए। क्लियर है? यहां पे गौर करने वाली बातें यह है कि ये तीनों बोन्स का एक ही काम है कि जितना वाइब्रेशंस आ रहा है ये तीनों आपस में एकदम एकजुट होकर के उस वाइब्रेशंस को 20 गुना और बड़ा कर दो। मैंने बोला आपके पास वाइब्रेशन गया, लेकिन ये और 20 गुना बड़ा करेगा। समझे? क्लियर है? काहे बड़ा करेगा मन में सोच रहा है, अभी ही उत्तर देने वाला हूं। तो 20 गुना बड़ा किया, फिर इस ओवल विंडो के पास आया वाइब्रेशंस, जब इससे टकराया
तो इस कोकिलिया में इंटर करता है, यहीं से कोकिलिया शुरू हो गया। और कोकिलिया में एक स्पेशल तरह के लिक्विड है और इस लिक्विड में नर्व होता है, और ये ऐसा नर्व है जो साउंड से सेंसिटिव रहता है, यानी कि साउंड को एकदम पकड़ लेगा कस के। क्लियर है? एकदम साउंड जो वाइब्रेशंस आया एकदम वाइब्रेशंस को कैप्चर कर लिया। अब कहीं नहीं जाना, बस अब यहीं रह जाओ और वाइब्रेशंस नहीं करना। बहुत भाग लिए, बहुत आपने कर लिया, अब सही जगह पर आप आए हैं, अब यहीं रहना है। क्लियर है? तो ये वाइब्रेशंस, इसमें बहुत सारे नर्व है, और इस नर्व जो है इसके अंदर यहां भी नर्व है, यहां भी नर्व है। ये जो देख रहे हो ना, ये ऑडिटरी नर्व, ये दूसरा नर्व है, समझे ना? और ये इस जो लिक्विड के अंदर नर्व ने वाइब्रेशंस को पकड़ा, वो ऑडिटरी नर्व को दे दिया कि भैया हमें पता तो चल रहा है कि वाइब्रेशन आया है, लेकिन अगला आदमी हमको गाली दिया कि शुद्ध हिंदी में बात किया कि इंग्लिश में बात किया, हम ये नहीं बता सकते, बस साउंड आया है। तो ये ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये बढ़ा देगा ब्रेन को, और ब्रेन जो है वो हमें बता देगा कि इंग्लिश सॉन्ग प्ले हो रहा है कि हिंदी प्ले हो रहा है। मुझे यकीन है कि आपने अच्छे से सुना होगा और आप सब कुछ समझ गए कि हमारा ईयर कैसा दिखता है और ये वर्क कैसे करता है। वी हैव डन इट, हमने इसे खत्म कर दिया। इसी के साथ साथ आपका साउंड चैप्टर जो है वो खत्म होता है, और फिजिक्स का 9th क्लास का सिलेबस खत्म होता है। कुछ भी नहीं अब पढ़ना, सब खत्म हो गया, हमने आपको संन्यास लेवा दिया। बोलो हाँ, क्वेश्चन आंसर तो वो तो होगा ही, लेकिन टॉपिक खत्म हो गया। क्लियर? उसके बिना कैसे रह सकते हैं क्वेश्चन आंसर के बिना, है कि नहीं? चलो, इसमें से अब किसी को कुछ पूछना है कि सर वो क्या ये क्या, तब पूछ लेगा भी। ये इसको ऑस्ट्रेकियन ट्यूब बोलते हैं। हाँ सही, वेरी गुड, सही बात है। इसका काम क्या है? ये थ्रोट में खुला है। देखिए, ये आउटर ईयर में हवा रहता है और मिडिल ईयर में भी हवा रहता है, समझे? और ये तो चूंकि चारों तरफ से बंद है कि नहीं, तो इसमें जो है वो कम प्रेशर ना हो जाए, या फिर वाइब्रेशन बार बार आ रहा है तो इसमें ज्यादा प्रेशर ना बन जाए, ये फट ना जाए, खत्म ना हो जाए, इसीलिए ये गले में खुला है, ताकि अंदर का प्रेशर और गले का प्रेशर दोनों बराबर रहे और ये अंदर में ही फट ना जाए, खराब ना हो जाए। इसका बहुत बड़ा काम है ऑस्ट्रेकियन ट्यूब का। अच्छा किया पूछ लिया, मेरे को तो ख्याल नहीं रहा बताने का। इज इट क्लियर? वी हैव डन इट, अब खत्म हो गया ये। हाँ, अब तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब हम MBBS तो नहीं करा सकते, लेकिन रिपेयर तो होता है, रिपेयर होता है, हमें पता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति कंप्लीटली बहरा हो गया वो सुन सकता है, वो नहीं ठीक हो सकता। मशीन जब ये कम काम करने लगता है, ये सेंसिटिव सेल्स जो है वो उतना नहीं कैप्चर करने लगता है, या फिर ये सब कुछ हैमर्स है, ये खुद से नहीं काम उतना करने लगता है कि ये 20 गुना, अभी हम लोग नौजवान है 20 गुना बड़ा करके सुनाई दे रहा है, लेकिन ये अपने से उतना नहीं एक्टिव रहता है, तो मशीन जो है वो उस वाइब्रेशंस को और बड़ा करता है, समझे? उसका यही काम है मशीन का। वो लगाता है, इसका मतलब खराब हो गया कान जी, खराब हो गया कान। अगर वो वैसे कोई इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर रहा है जो सुनने में मदद करता है, तो इसका मतलब कान खराब हो गया। वैसे तो ईयरफोन हम लगे ले रहते हैं गाना सुनने। नहीं सुनते हैं तो इसका मतलब डैमेज्ड है, समझे? क्लियर है? डैमेज्ड है। ये बहुत ही, इस मेम्ब्रेन का ख्याल रखना है भाई। कोई भी गलती से भी सिलाई के कांटे भी आप अंदर डाल के साफ करते हैं, ये जो अंदर से टकराता है ना, तो ये कैनाल में चलता चला जाता है। जब ऊपर के कांटे डाल के ऐसे करते हो तो इस लेयर से टकराता है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप और जैसे अंदर इंसर्ट करते हो, इससे टकराता है, समझे? तो जब इससे टकराता है तो और एकदम एथिनियत लगने लगता है। अच्छा फील इससे टकराने की बात तो नहीं कर रहे, वो तो इधर भी करेगा,
लेकिन जब इससे होता है ना तो एक अलग तरह के पेन देता है हमको, समझे। तो जब अलग तरह का पेन देने लगे तो समझ जाए कि इससे टकरा रहा है। और ये पतला सा मेम्ब्रेन होता है, ऐसे तो जल्दी नहीं फटता, नहीं टूटता, समझे। क्या क्या बोल रहे हैं आप, समझ ही नहीं पा रहे हैं। उससे अगर लकड़ी जैसा टकराता है ना, खोखी निकालने लगता है। अच्छा वो वो तो एयर का वेस्ट मटेरियल है जो उस चीज के रूप में साफ करता है, समझे। उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है मेरे। क्लियर। अगर आप किसी को बहुत तेज से, अगर आपने किसी को बहुत तेज से या फिर आपको किसी ने बहुत तेज से ऐसे मार दिया यहाँ पे, तो ये जो एयर ड्रम है ना, ये फट करके खराब हो जाएंगे। इसीलिए जब आप लड़ाई करो तो ख्याल रखना, मेक श्योर कि आपको किसी ने कान के ऊपर बहुत जोर से ऐसे वाला जो है ना, ये कम डैमेज देगा। ये जो ऐसे वाला है ये कम डैमेज देगा, लेकिन जो ऐसे वाला कान के ऊपर ऐसे मारेगा ये बहुत ज्यादा डैमेज देता है हमारे ईयर ड्रम का। आप महीनों दिन तक ना भी सुन सकते हैं, या फिर आपका ईयर ड्रम परमानेंटली डैमेज्ड भी हो सकता है। तो जो भी टीचर्स आपको मारते हैं तो मेक श्योर कि वो गाल पे ही मारते हो, और वो भी मारते भी हो तो प्यार से ही मारते हो, है कि नहीं। मतलब नरम मुलायम से आराम से ही पीटते हो, खाली ऐसे करने के लिए कि ध्यान से नहीं पढ़ा जाता है, समझे। अवॉइड हिटिंग दिस साइड वॉट एवर ही कॉल्ड इन हिंदी झापड़ या पापड़, ठीक है, समझे। इसीलिए देखे हो लोग जब लड़ाई करेगा तो ऐसे मुरेठा बांधेगा, नहीं। ये खत्म होता है। क्लियर हो गया, मिटा दें। देख लो भाई, यार ऐसे ही दिखता है। कुछ पूछना नहीं है तो उसको छोड़ो, मोफरल छोड़ो, आपको नहीं है। लेट से कहाँ आते हैं, 3 दिन से तो लगातार उधर, हफ्तों दिन से तो 4 बजे शुरू होती है क्लास, ये पहले ही छोड़ देते हैं। 58 मिनट का लेक्चर, एक दिन पीयूष आके पढ़ा था, तब आइयो 5:05 हुआ था, समझ गया ना। तो 4 बजेगा तब वही ना खुलेगा, या फिर 4-5 तक लगी तो क्लास शुरू हो जाएगा। आपको 5 बजे या 5 बजे से 3-4 मिनट पहले छोड़ दिया जाएगा, या फिर ना भी छोड़े तो भी चले जाइए, आप स्वतंत्र हैं। अब टाइम नहीं है हमारे पास बुआ। तुम अब 3 बजे से आना, क्योंकि अब 10th क्लास वाला बैच जो शुरू करेंगे, ठीक है। 3 बजे स्कूल कैसे है। हमारे जमाने में सब आदमी पढ़ता था, ड्रेस भी नहीं खोलता था, बैग भी नहीं रखा जाता था, पहले क्लास में बैठता था। इतना डिसिप्लिन। ऐश्वर्या राय, सो सैड। क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर मैथ्स का अपलोड करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, समझे। यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, लेक्चर अपलोड करूंगा मैं।
माइक के साथ हाँ कैसे सिलना था हाँ ये नहीं किया ना चीफ गेस्ट में नाम लिख दिया ये क्या चीफ गेस्ट में नाम लिख मेरे से पढ़ने का हिम्मत चाहिए, गट्स चाहिए। मैं आपको साइंस के अलावा कुछ नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट्स राइटिंग। कौन सा मार्क कर लिया? consists of following three parts. The first one is called as the outer ear. outer ear के पास पीना है और क्या है इसके पास? ईयर कैनाल है और ईयर ड्रम है। मिडिल ईयर के पास हैमर, एनविल, स्टीरअप, स्ट्रिंग, क्लियर? ओवल विंडो। इनर ईयर के पास क्या क्या है? कोकिलिया। कोकिलिया में क्या है? एक स्पेशल तरह के लिक्विड है। लिक्विड में क्या रहता है? नर्व। ठीक है, ये नर्व जुड़ा रहता है ऑडिटरी नर्व से, ऑडिटरी नर्व से, और ये ऑडिटरी नर्व ब्रेन से। चलो यही कंस्ट्रक्शन, और कुछ है ये नहीं, खत्म हो गया कंस्ट्रक्शन। चलो लिख लिया, मिटा दें जी। लिख लिया, मिटा दें। कैसी कमेंट? मेरे वीडियो पर कमेंट ऑफ है, जो बोल रहे हो। कल ही वाला लेक्चर पर तो पीयूष उतना क्वेश्चन पूछा है जैसा आंसर दे के भरे हैं। 5-5 वो क्वेश्चन पूछा है जी। अब मेरे को क्या पता, मेरा कमेंट ऑफ रह सकता है, ऐसा हुआ है आज तक? तब अभी फोन लाए हो, अभी चेक कर लो।
वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। तो ये वर्क कैसे करता है? सबसे पहले पीना ने कलेक्शन किया, किस चीज का कलेक्शन किया? साउंड को। उसके बाद मिडिल, एक मिनट, उसके बाद कैनाल में वाइब्रेशन जो है वो इंटर किया। कैसे इंटर किया? तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के रूप में इंटर किया। क्लियर? उसके बाद बारी आया एयर ड्रम का। तो एयर ड्रम जो है वो ये वाइब्रेट हुआ, और जब ये वाइब्रेट हुआ तो इसने वाइब्रेट किया, यहां पे नहीं लिखना उचित, अब यहां लिखो। अब हैमर वाइब्रेट हुआ, हैमर भी वाइब्रेट हो गया। जब ये एक्टिवेट हुआ तो एनविल को वाइब्रेट कर दिया। जब एनविल वाइब्रेट हुआ तो इसने स्ट्रिंग को एक्टिवेट कर दिया, अब ये वाइब्रेट किया। फिर बात आती है अब ओवल विंडो को। ठीक है, वाइब्रेशन जो है वो इंटर हो गया, इंटर किया। ओवल विंडो में कोक्लिया है, समझे? इसके पास लिक्विड्स है, लिक्विड्स है। इस लिक्विड के पास नर्व है जो साउंड सेंसिटिव है, जो साउंड सेंसिटिव है। क्लियर है? समझे? तो इसने क्या किया? ऑडिटरी नर्व को सिग्नल भेजा। कैसे? तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में सिग्नल गया। ठीक है, तो ब्रेन के पास वो सिग्नल पहुंचा तो इसने रिकॉग्नाइज दिस साउंड। चलो खत्म हो गया जी, जो है जो यही है, वर्किंग में खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं, सब बता दिया हमने। अब एनसीईआरटी के बुक निकालो जल्दी से, क्वेश्चन आंसर करवाते हैं अगर टाइम है तो। न है क्या है? पूछेगा तो पूछो, आएगा तो बताएंगे, नहीं तो बोल देंगे कि नहीं आता, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? बोलो क्या है न्यूमेरिकल? फ्रीक्वेंसी निकालना है जिसका टाइम पीरियड दिया हुआ है।
फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाई टाइम पीरियड होता है, तो एफ बराबर कितना दिया हुआ है टाइम पीरियड? 0.002। अब 1 से भागा दो 0.002 में, यानी कि इसको हटाएंगे ऊपर के 0, 1 2 3, यानी कि 2 से भागा होगा 1000 में, 2 पचे 10 होगा, मतलब 500 आया है, 500 हर्ट्ज आंसर है। अगर नहीं आया तो गलती है हमारा आंसर। कैसे झूठो बोल दिया हमारे? एससी वर्मा तो क्या नहीं बनेगा? आप इस चैप्टर में कुछ भी पूछ दो, ऐलान के साथ है जो कुछ भी पढ़ाया हमने। दे दो इसको, बुक दे दो। साउंड में कोई भी टॉपिक जो उसमें दिया हुआ है इस चैप्टर में, हाँ पूछ दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आस्क मी व्हाट आई हैव टॉट यू, मेरे से पूछो क्या है तुम्हारा टॉपिक। डू इट फास्टली। एक आगे पूछ लो चेक करने के लिए। अरे ऐसा ना फील करो कि आप पूछेगा तो हमको खराब लगेगा। चलो आप पूछना नहीं है तब हम क्या बोले। कितना हुआ टाइम? तो टाइम हो ही गया लगभग, है कि नहीं? सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, ठीक है? हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।